हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में जो प्लेटफॉर्म का हम लोग सेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑलरेडी सेट नंबर देख चुके हैं 6 तक। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 6 नंबर सेट नंबर 7। ये जो 7 नंबर सेट है, इसी का हम लोग सॉल्यूशन इस क्लास में करेंगे। एक एक क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है, जो 2026 से पहले क्वेश्चन पूछा गया है। 115 टोटल सेट है जो प्लेटफॉर्म का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। इसमें 2950 टोटल क्वेश्चंस है, जो भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जितना भी हम 6 सेट कराए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक 6 सेट नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट का लिंक नीचे हम कॉपी कर देंगे, उसको जाके आप देख लीजिएगा। जितना भी टोटल 6 सेट आपका 6 सेट टोटल बना हुआ है, सबका सॉल्यूशन प्ले लिस्ट में डला हुआ है। उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, आसान तरीका से सॉल्व करना सीखिए, ट्रिक सीखिए, ठीक है, और उसको जाकर एग्जाम में यूटिलाइज करिए। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहे हैं। एक बस जो आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कह रहा है कि एक बस जो है आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अन्य आधी दूरी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिए, 90 की चाल से चलती है तो उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए एक बात बता रहे हैं ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। औसत चाल क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, औसत चाल, औसत चाल इज इक्वल टू 2xy बटा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। जब भी अगर हमें कहे थे कि क्या क्या कहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। x की चाल से जाता है, y की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगा, 2xy बटा x प्लस वाई। आधा दूरी x की चाल से जाता है, आधा दूरी y की चाल से जाता है, तब भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो 2xy बटा x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स का मान 72 है और गुणे y का मान 90 है, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 162 हो जाएगा। तो 9 से कटा लीजिएगा, 9 से 9 एकम 9 7 16, हाँ कटा लीजिए ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9 17 नवा, 9 एकम 9 9 अठे 18 नवा 162 हो जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ये 2xy बटा x प्लस वाई से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसका हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपको कई बार बता चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी आगे रहे चाहे पीछे रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस में। यही अगर माइनस में रहता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा, 4ab। इसमें फर्क पड़ जाएगा। इसमें अगर माइनस वाला को आगे दे देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4ab हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये जो है आपका माइनस वाला में फर्क पड़ जाएगा। पहले प्लस रहेगा तो 4ab, अब पहले माइनस रहेगा तो माइनस 4ab। तो यहाँ पे आपका ये प्लस में है तो 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर के मान x है तो x स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा,
ऑप्शन से देखिएगा 2x² + 18 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई अगर दिक्कत हो तो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताना है। और जितने भी आपको फॉर्मूला सब ये बता रहे हैं ना, इसको नोट करके याद कर लेना है, कल पे नहीं टालना है। आज का आज मामला खत्म, आज का आज मामला खत्म, एकदम आज का आज ही याद कर लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो लगातार क्लास देखिए, लगातार जो फॉर्मूला आ रहा है उसको याद करिए। जहां से भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया और थोड़ा डिटेल समझाइए, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। लेकिन आप देखिएगा लगातार तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कंडीशनर है, कंडीशनर 15,000 रुपए में खरीदता है और उसे बी को 30% हानि पर बेचता है। फिर बी उसे सी को क्रय मूल्य पर 5% लाभ पर सी को बेचता है। सी एयर कंडीशनर के लिए एयर एसी खरीदता है, ठीक। तो क्रय मूल्य क्या? अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो देखिए बहुत सिंपल है। सी का सीपी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ए का सीपी दिया हुआ है कि ए जो है 15,000 में खरीदा है एक एसी एयर कंडीशन, ठीक है। 15,000 नहीं, 1,50,000 रुपए में खरीदता है, ठीक। 4 जीरो है, 1,50,000 रुपए में खरीदा और उसने बी को 30% हानि पर बेचा। देखिए हानि जब भी रहेगा तो यहाँ घट जाएगा, 70/100 हो जाएगा। 100 में से 30 हानि घटाएंगे तो कितना आएगा? 70/100 हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, बी ने सी को 5% लाभ पर, 5% लाभ का मतलब हो गया 105 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा सी का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। क्या आएगा देख लीजिए, 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। चारों जीरो से चारों जीरो हमारा क्या हुआ? खत्म हो गया। ये हो जाएगा 15 साते 105, 105 एक जीरो हो जाएगा इंटू 105। 105 का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 5 × 5 = 25, 110 एक जीरो हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आपका? देख लीजिएगा 10,02,05। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। ये ए जो है खरीदा था 1,50,000, बी को बेचा 30% हानि पर तो 70/100, बी सी को बेचा 5% लाभ पर, तो ये सी का डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 37, 44 और आपका 15 है। देखिए 37, 44, 15 क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में समझिएगा। 44 सेंटीमीटर भुजा पर संगत ऊंचाई, यानी कि इसको 44 मान लीजिए, ये कितना 37 है और ये है 15। ये जो हम इस पे लंब डाल रहे हैं ना, इसी का ऊंचाई हमें पूछा जा रहा है। तो ये तो लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो लगातार आ रहा है वो एग्जाम में भी आ रहा है, आप देखे होंगे, ठीक। तो पहले तो एस निकाल लीजिए। एस बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11 5 16, ठीक है। 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 96/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा एस का मान। अब एरिया निकाल लीजिए, तो अंडर रूट क्या होता है? एस मतलब 48, एस इंटू एस माइनस ए, 44 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू एस माइनस बी, 37 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 15 घटा लीजिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब देखिए कुछ लड़का क्या करेगा ना, गुणा करने के चक्कर में पड़ेगा। गुणा कभी नहीं करना है। जैसे इसको हम तोड़ लेते हैं, 16 × 3, 16 × 3 48। 4 को तोड़ लेते हैं, 2 गुणे, चाहे रहने दीजिए ना, 4 को 4 ही रहने दीजिए, ये 11 हो गया। इसको तोड़ लेते हैं, 11 × 3, ये जो हो जाएगा ना 1/2, आधार कितना है? 44, इसका ऊंचाई हमें एच निकालना है, ठीक। दोनों तरह से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल करके और दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इधर 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 3 का पेयर एगो बाहर निकाल लीजिए, 11 का एगो बाहर निकाल लीजिए, और 1/2 × 44 × एच हो जाएगा। तो 11 चौके 44 खत्म, यानी कि एच बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है? ऐसा लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
5 नंबर क्वेश्चन जरा से देखेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 45, 95 और 185 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान बचे। देखिए इसको ध्यान देना है। अगर ऐसा चीज दे रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, तो इसका कंडीशन हो जाता है ना कि इनका आपस में अंतर का एचसीएफ, आपस में अंतर का एचसीएफ निकाला जाता है। एकदम नोट करके इसको लिख लेना है, बड़े बड़े अक्षरों में याद कर लेना है एकदम। जब भी ऐसा लगा रहे कि आपस में अंतर का एचसीएफ प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, यहाँ शेष नहीं दिया रहेगा तो आपस में अंतर का एचसीएफ। अगर शेष दे दिया रहेगा तो इसमें से शेष घटा कर क्या करेंगे, एचसीएफ। तब देखिए इन दो आपस में अंतर घटाइए, 90 में से 95 में से 45 गया, कितना होगा, 50 हो जाएगा, कोमा यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 5 5 0 18 में से 9 गया। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 0 4 और 1 हो जाएगा 140। अब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। ये कहाँ से आया, तो आपस में अंतर का एचसीएफ क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। एकदम रट लेना, एकदम ध्यान से। तो इनका एचसीएफ देखिए, ये जो तीनों संख्या है, ये मैक्सिमम संख्या 10 है, जिससे आसानी से कट जा रही है। 10 से भी कट जा रहा है, 10 से भी, 10 से भी। एचसीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा 10 है या फिर सबसे बड़ा क्या 10 ही है, जिससे कि आपका ये कट रहा है। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। बोला है हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राहुल की, बोला है हमें कि राहुल की वर्तमान आयु उसकी दादी की वर्तमान आयु का 2/5 है। देखिए उस दिन आपको बताए भी थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो जिससे तुलना करेगा वो हर वाला रहेगा। जैसे राहुल है और उसकी दादी है, दादी, तो ये जो हर में 7 है ना, ये दादी का आयु हो जाएगा और राहुल का आयु कितना हो जाएगा, 2। ठीक, दादी की वर्तमान आयु का कितना है, 2/7। अगर कम बेस कहता है तब हम जोड़ते हैं घटाते हैं, अगर इतना कहेगा तो उतना ही रहने देंगे। ठीक, ये कब का है, तो वर्तमान 0 ले लिए। ठीक, उनकी आयु का दादी की आयु के साथ 16 वर्ष बाद प्लस 16 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे प्लस 16। रेशियो कितना हो जा रहा है, तो 2/5, यानी कि 5 आयु का इतना हो जा रहा है। तो ये तो 2 ही रह रहा है और दादी कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। ये रेशियो हमारा पता चल गया। ये रेशियो जो भी क्वेश्चन था उससे हमने निकाल लिया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, तो उनकी दादी की वर्तमान है। अब देखिए एक ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर हम इधर अंतर करते हैं तो ये 16 वर्ष आ जाएगा, 16 वर्ष। इधर अंतर सेम नहीं आएगा तो क्या करते हैं, इसके अंतर से ऊपर गुणा करते हैं जो 3 हो गया, इसके अंतर से 5 से नीचे गुणा कर देंगे। ये तो हो जाएगा 6:21 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10:25 हो जाएगा, 10:25। अब देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ भी कितना जा रहा है, 4। तो इसी 4 यूनिट का मान 16 वर्ष है, 16 वर्ष। अंतर जो इधर आया था ना 16, तो किसका है, 4 का मान है। अब पूछा क्या है आपसे, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी दादी की वर्तमान आयु, दादी की, अब देखिए ये रेशियो नहीं रहेगा, अब ये रेशियो हो जाएगा। तो दादी की वर्तमान आयु कितना है, 21। तो 21 यूनिट का मान निकालेंगे तो 16 गुणे 1 मिनट, 4 यूनिट का मान इतना है ना, पहले 1 का मान निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से हम पहले 1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। 4 से कटा दिए, 4 चौके 16, यानी 21 यूनिट का मान हो जाएगा, 21 चौके 84 वर्ष हो जाएगा। यानी कि दादी अभी कितनी साल के हैं, तो 84 की हैं, अभी शतक नहीं पार करिए दादी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से ध्यान से समझिए, नहीं समझें तो। जैसे ये रेशियो हम कैसे निकालें, तो 2/7 का मतलब 7 हो जाएगा दादी का और 2 हो जाएगा राहुल का। वर्तमान है 16 साल बाद 2:5 हो जा रहा है। उसी तरह से तो इधर एज डिफरेंस है 16 वर्ष, इधर एज डिफरेंस सेम नहीं था, तो इनके अंतर से ऊपर वाले को और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को किए तो अंतर बराबर हो गया।
4 का मान 16 दिया था, 1 का मान 4 हो जाएगा। दादी यानी दादी मतलब 21, 21 का मान पूछ रहा था तो 21 चौके 84 साल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं। एक क्रिकेटर का 9 पारी का औसत 68 रन है। यदि वह 10वीं पारी में 130 रन बनाता है, देखिए तो क्या कर रहा है कि उसके औसत स्कोर में निकटतम कितने की वृद्धि होगी। एक बात बताइए कि पहले 68 था एवरेज, कितना ज्यादा बनाया है, 138 रन है, तो यहाँ ज्यादा कितना बढ़ाया, ज्यादा ज्यादा ये कितना बनाया, इसमें से घटा लीजिए। 130 से न मारा है 130, तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया नहीं 12 में से 6 गया 6, 62 रन ज्यादा बनाया है। इसी की वजह से इसका एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत में वृद्धि कितना होगा, तो ये योग में 62 बनाया है ज्यादा, तो औसत में वृद्धि कितने का होगा, वृद्धि इज इक्वल टू 62 योग है और बटा पारी, 9 गो पारी यहाँ खेला है, अगला पारी 10 से भाग लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6.2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकटतम पूर्णांक में बोला है ना, तो लगभग 6 हो जाएगा, 6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 इसका आंसर नहीं होगा। 7 पता है कब होता, बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट के बाद जो अंक है अगर 5 से ज्यादा हो जाता तब इसका आंसर क्या होता, 7 होगा। 5 से कम रहेगा तो 6 ही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा, 6.2 आएगा, लेकिन निकटतम पूर्णांक में यहाँ बोला है, निकटतम पूर्णांक में तो 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और पानी के 58 लीटर, 58 नहीं 540 लीटर घोल में अम्ल और पानी का अनुपात एसिड और वाटर का रेशियो है कितना, तो 2:10 है। इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाया जाए ताकि घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 9:5 हो जाए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से कैसे बनेगा बता रहे हैं। इसमें मिला क्या रहे हैं, इसमें कितना लीटर अम्ल मिलाया जाए, एसिड मिलाना है, तो एसिड का मात्रा बढ़ेगा घटेगा, यानी रेशियो भी बढ़ेगा घटेगा। वाटर सेम रहना चाहिए, तो वाटर सेम करने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से। अब देखिए वाटर सेम हो जाएगा, यहाँ एक बार इसको लिख देते हैं, 2:10 ही रहेगा। यहाँ वाटर सेम करें तो हमारा 18 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ हम मिला कितना रहे हैं। देखिए यहाँ मिला कितना रहे हैं, तो 16 यूनिट मिला रहे हैं, 16 यूनिट। अम्ल और पानी का मात्रा पहले वाला दे दिया, यानी कि 10 और 2 12 यूनिट का मान, 12 यूनिट का मान कितना दे रखा था, 540 दिया हुआ था लीटर। ठीक, 540 लीटर दिया था। अब पूछा है कितना मिलाए हैं, तो 16, तो 16 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लीजिए। 540 बट्टा 12 गुणे कितना हो जाएगा, 16, तो 4 चौके 16, 4 3 12, 3 से कटेगा 18, तो 18 चौके 72, 720 लीटर हमें मिलाना होगा। क्या, तो मिलाया जाए, अम्ल मिलाना जाना चाहिए 720, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आया है कि नहीं, नहीं आया तो एक बार और समझिए। रेशियो मेथड सबसे आसान है। 2:10 था, 9:5 था, तो इसको दोगुना हम इसलिए किए ताकि हमें वाटर सेम करना था, क्योंकि इसमें हम एसिड मिला रहे थे। तो वाटर सेम करने के लिए हमने 10 से गुणा किया, अब सेम हो गया। यहाँ कितना एसिड मिल रहा है, 16 यूनिट। इसका मात्रा हमें दे रखा था 540 लीटर, तो 16 का मान निकालिए कितना है, 720 लीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से देखेंगे, 9 नंबर। 4 आदमी किसी काम को, अब देखिए आप तो उस दिन बताए थे कि M1D1 बराबर M2D2, जिसका जरूरत पड़ेगा उसी को लेना है हमें, क्योंकि इसमें होता क्या है, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 H2 बटा W2, लेकिन जिसका जरूरत है उसी को हम लेंगे। ठीक, तो 27 आदमी कितना दिन में काम को कर रहे हैं, तो 4 आदमी 27 दिन में काम को कर रहे हैं, 4 आदमी 27 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि कितने आदमी उसी काम को 18 दिन में करेंगे। यहाँ M2 पता नहीं है, लेकिन 18 दिन में करेंगे। तो 9 3 27, 9 दूना 18, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 3 दूना 6 आदमी जो है इस काम को 18 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन जरा से देखेंगे क्या कर रहा है। 10 नंबर,
1/2 इतना का कितना है, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर रहता है, जिसके सापेक्ष वो नीचे। अब नीचे से इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 बट्टा कितना हो जाएगा, 11। उलट देंगे तो 30 बट्टा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। खत्म। 20 बचे कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 5 × 15, 150 बट्टा 11 हो जाएगा। तो 11 कम 11, 4 बचा 3, 11 × 33, 7 बच गया। तो 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44, यानी लगभग हमारा हो जाएगा 13.67। दशमलव के 2 स्थान तक बोला था ना, तो ये हो जाएगा 13.67%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिसके बारे में पूछा जाता है, ए के बारे में ऊपर रहेगा, बी के बारे में नीचे, और परसेंटेज निकालना हो तो 100 से हम गुणा कर लेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हर बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिएगा जरा, 11 नंबर क्या कर रहा है। अब देखिए ये बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम हम ये छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो इसमें पहले भाग लगाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब इस वाले ब्रैकेट पे आते हैं, तो यहाँ 24 × 72, 24 × कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना, 72, 24 हो जाएगा। 24 में से हमें 9 घटा लेना है, क्योंकि यहाँ आपका छोटा ब्रैकेट था ना हमारा। 1 मिनट रुक जाइए, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा जरा सा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ना, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 8, 17 में से 8 जाएगा फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे तो ये 72 तो भाग लगा लेंगे, 24 माइनस ये 9 आया है, और 9 में 9 से भाग लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया, 23 आ गया। अब इधर आते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। 57 माइनस बड़ा ब्रैकेट 82 माइनस 23 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 57 माइनस 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा तो -2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना रहता है, ऐसा हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए यहाँ 2πRh और बट्टा 2πR × R+H, इसका रेशियो दे रखा है कितना, तो है आपका 3/5 है, 3/5। यदि इसका आयतन इतना है, अब देखिए तो ये रेशियो दिया है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कटा लेते हैं। जैसे ये 2πR से 2πR कट जाएगा, अब क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो 5H = 3R + 3H, एक साइड कर लेना है, यानी 2H = 3R आ जा रहा है। ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है, यदि इसका आयतन इतना है तो इसकी ऊंचाई निकालना है, तो R को हटा देते हैं, R = हो जाएगा 3H/2। अब आयतन दिया है, वॉल्यूम बराबर होता है एक, वॉल्यूम आपको पता ही है बेलन का, πr²h, πr² = कितना दिया है, 12,936। तो पाई का मान हमें लेना है कितना, 22/7 गुणे त्रिज्या की जगह हम रख देंगे 3H/2 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, देखिए 9/4H² × H = 12,936। अब कटा देना है, देखिए पहले 11 से कटाइए ना, ये 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी के 4, यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से अगर कटाते हैं हम 11 से, तो इसको देखिए 11 से कटाइए, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 8 बचा, 11 8 बचा ना, तो 11 एकम 11, 8 बच गया, 11 × 7 = 77, 11 × 6 = 66। बस 9 से अगर कटा लेते हैं तो 9 एकम 9, 2 11, 29 27, 9 से नहीं कट रहा है क्या, हाँ 9 से नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, 9 से देखिए तो 7 2 9 6 नहीं कट रहा है,
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 9, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 3 3 9। यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो गया, जरा सा इसको सुधार लेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है। देखिए 1 मिनट रुपये, सॉल्व कर देते हैं ठीक से। जैसे हम लोग जब यहाँ से ये आर लेना है ना, हमें आर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखिए, तो आर लेना है तो आर बराबर हो जाएगा 2h/3 न होगा, 3 नीचे आ जाएगा आपका, यही गड़बड़ हो गया था। तो अब यहाँ रख दीजिए, तो 22/7 इंटू 4/9 एच स्क्वायर गुणे एच स्क्वायर बराबर 12,936, ये है आपका, ठीक। तो अगर हम पहले 4 से कटा लेते हैं, 4 से आसान है, 4 3 कितना होगा 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16। अब कटाते हैं 11 से, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 दूना 22 23, 11 दूना 22 10 बचा, 11 9 99, 11 चौके 44, ठीक। अब अगर 2 से हम कटाते हैं इसको, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 9, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ से एच क्यू, ये एच नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, एच क्यू का मान हो गया हमारा कितना, तो 7 गुणे 9 गुणे 147 को अगर हम कटाते हैं 3 से, तो 3 चौके 12, 3 9 27, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक। तब एक बात बताइए कि एच का मान हो जाएगा क्यूब रूट, क्यूब रूट यहाँ 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब तो आपको पता चल गया होगा, यानी 7 गुणे 3 कितना क्यूब रूट हो जाएगा ना इधर, तो 7 3 21 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए इतना समय लगा, नहीं तो आसानी से हम लोग जा रहे थे, ठीक। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया ना कि r बराबर हो जाएगा 2h/3, तो इसको हम यहाँ रख दिए हैं, पाई आर स्क्वायर एच कटा लिए हैं और कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव है। हमारा कितना हो जा रहा है आंसर 21 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 देखिएगा जरा, 14 12 का ए हो जाएगा, ठीक। 14 का 13 ना, सॉरी 12 हम लोग देख लिए ना, 12 के बाद क्या हो जाएगा 13। एक मीनार का 5 से 40 मीटर दूर बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार का, अब देखिए इसमें पेन भी नहीं लगाना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 मीटर। कैसे, ध्यान से समझिए, आपको 3 बात बता रहे हैं। जैसे ये मीनार हो गया, इसकी छाया हो गई, अगर ये दोनों बराबर होता है कब, जब यहाँ थीटा का मान हो जाता है कितना 45 डिग्री, 45 पर दोनों बराबर होता है, बराबर बराबर, इसको लिख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लेना है। देखिए पहला पॉइंट हो गया। अगला है, अगर छाया की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये √3 गुना हो गया, ये 1 है, यहाँ √3 है, इसका मतलब कि ये कितना गुना हो गया, तो √3 गुना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ 30 सामने 60 होगा। यानी कि जब अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा। और जब 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, तो ये √3 होता है और ये हो जाता है 1, यानी ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 1/√3 गुना हो जाएगा। ये तीनों चीज बड़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ समान है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या 45 डिग्री है ना, तो दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 40 ये भी है तो 40 ये भी हो जाएगा, जो इसीलिए हम ऑप्शन क्या करके चले गए, डी। अगर ये 1/√30 डिग्री आएगा, जब यहाँ पे रहता है 30 डिग्री, तो इसका √3 गुना हो जाएगा। जब यहाँ रहेगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको बना करके लिख लीजिएगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रस्तुति प्रतियोगिता में ग्रुप लियो एक कार्य को 9 दिन में, यानी एक लियो ग्रुप है वह 9 दिन में काम को करता है, पूरा करता है, जबकि ग्रुप टाइगर जो है कितना देर में, 18 दिन में काम को पूरा करता है। यदि दोनों ग्रुप मिलकर काम करें तो बहुत सिंपल है जी, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 18, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1, दोनों मिला करके करना है। तो लायो प्लस टाइगर करेगा तो 18/3 छक 18, यानी 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत आसान का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, 15 नंबर, 14 का हमारा क्या हो गया, बी।
बहुत सारा क्वेश्चन है, सब हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 का 25 टोटल सॉल्व करना है, डेली डेली करना है 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये 15 क्या कर रहा है, अरुण शहर ए से बी तक की यात्रा करता है यदि अरुण अपनी कार की गति कितना कर रहा है 2/, देखिए कार की गति 2/3 का मतलब हो गया ना कि घटा रहा है। ये सामान्य चाल के यानी कि ये समान हो गया जनरल, तो सामान्य चाल हो गया सामान्य, और ये नया सामान्य हो गया 3 और नया हो गया 2, यानी घटा रहा है। कितना कर रहा है, घटा 3 से 2 कर रहा है, ठीक। तो शहर बी तक 38 मिनट देर से। अब देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये स्पीड न था हमारा, स्पीड। स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड और टाइम में रिलेशन उल्टा होता है, ये बात आपको पता होगा कि ये अगर यहाँ पे 3-2 का रेशियो है तो ये 2-3 का रेशियो होगा, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा समय लेता है। इसी एक का मान यहाँ कितना दिया है, 38 मिनट देर से पहुंचता है, 38 मिनट है, 38 मिनट। ये बात उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। ये 2/3 का मतलब सामान्य चाल 3 है, बाद वाला नया वाला चाल हो गया 2, तो रेशियो टाइम का उल्टा होता है। समय और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है जब दूरी समान रहे, ठीक। तो अब यहाँ से एक ज्यादा ले रहा है, इसी एक का मान 38 है, तो क्या कर रहा है, यह अपनी सामान्य चाल से गाड़ी चलाकर है तो शहर ए से बी तक कितना समय में, तो सामान्य समय 2 है, 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 38 दूना 76 मिनट लगेगा इसे। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत आसान मेथड है, रेशियो मेथड। आया कि नहीं समझ में, बताइए। चाल का उल्टा टाइम हो गया, एक ज्यादा ले रहा है जिसका मान 38 दिया है, तो ये सामान्य वाला समय पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 76। अगर ये नया वाला पूछता तो 3 यूनिट का मान हम लोग निकाल लेते, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू आर प्रकार की वस्तुओं की कीमत कितना है, पी का कीमत है 280 रुपया, क्यू का कीमत है 180 रुपया, आर का कीमत है कितना 100 रुपया, ठीक। राजीव इस वस्तु को, अब देखिए यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, मूल्य, अब मूल्य और संख्या, संख्या है आपका, संख्या दिया हुआ है, तो संख्या रेशियो में दिया है 3:4:3 है। मूल्य कितना कितना है, तो 280 रुपया, इसका कितना है 180 रुपया, इसका कितना है 100 रुपया, ठीक। तो अनुपात में खरीदा, कुल इतना खर्च किया। तो एक बात बताइए कि ये रेशियो में है ना, तो हम इसमें x मान लेते हैं यूनिट, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, तो इसका कुल हो जाएगा कितना 280 गुणे 3x प्लस 180 गुणे 4x प्लस 100 गुणे 3x, अब बराबर है कितना टोटल, तो टोटल कितना हो जा रहा है 27,900 रुपया हो जा रहा है। ये चीज हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक। अब कह क्या रहा है आपसे, उसने क्यू प्रकार की, ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तो Q यानी 4x का मान पूछा हुआ है, तो क्या आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए कितना आसानी से आपको बता रहे हैं निकालने का तरीका। जैसे ये 0 0 सब में है तो इस 0 को हटा दीजिए, यहाँ से 0 हम क्या कर लेते हैं 27,900 में से भी एक 0 हटा लेते हैं, ठीक। और भी क्या कोई ऐसा संख्या है जो सब में है, जो सब अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। जैसे यहाँ देखते हैं कि 3 है, इसमें भी 3, इसमें 3 कट जाएगा, यहाँ 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ भी 3 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 930 हो जाएगा, ठीक। अब तो कोई हमें दिख नहीं रहा है, 28 नहीं दिख रहा है, 2 से कटा सकते हैं एक बार, 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 2 से कटाते हैं तो यहाँ इसी को कटा दीजिए 3 हो जाएगा, 2 से कटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 पचे 10। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा, यहाँ 14x हो गया और यहाँ 12x, यानी कि 14 12, इधर कितना हो जा रहा है 5, तो 4 2 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 31x इज इक्वल टू 46, कितना है 5 है, 46 5 है, तो इसको भाग लगा लीजिए। देखिए तो कई बार में कटेगा, 15 कम 15, तो 15 बार में ही कट जा रहा है, 15 बार में, यानी x का मान कितना है 15। तो क्या बोला था आपसे कि क्यू प्रकार यानी 15 चौके 60 वो वस्तु खरीदेगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेटिव है, बट हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर दिया। कैसे, तो हम इसको अब गुणा करते जोड़ते, गुणा करते जोड़ते तो थोड़ा समय ज्यादा लगता। अब जो सब में है उसको कटा दिए तो छोटा हो गया। 31x बराबर 465 है, 15 बार में कट जा रहा है, तो
Q का पूछ रहा था तो Q वाला है 4x यानी 15 चौके 60। अगर P का पूछता तो 3 15 3 45, इसका पूछता तो हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी की औसत 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह का औसत 15 हो जा रहा है, यानी एक बढ़ जा रहा है। पहले 14 था, एक बढ़ जा रहा है। तो शिक्षक क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पिन भी नहीं लगाना है, बस हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, आयु इज इक्वल टू, पहले आयु कितना था यहाँ पे, औसत आयु 14 था, 14 प्लस एक बढ़ रहा है, देखिए एक यहाँ बढ़ रहा है, और गुणा, गुणा संख्या कितना था तो संख्या से गुणा कर लीजिए यहाँ पे, गुणे पहले 42 था, एगो शिक्षक आ गए तो 43, तो 43 14 कितना हो जाएगा, 7, 57 वर्ष हो जाएगा। टीचर कितने साल के, 57, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें पेन भी नहीं लगाना है हमारा, ठीक, बहुत आसानी से बन जाता है। जितना वृद्धि होगा उसमें संख्या से गुणा करके जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं, ठीक, पिछला औसत में। आगे बढ़िए नेक्स्ट। किसी टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक दुकानदार 22% की छूट देता है और 75% का लाभ कमाता है, तो टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे, एक ये बोले थे कि ये बात याद रखना है, एफपी पर छूट, छूट के बाद वाला जो मूल्य होगा बराबर सीपी पर लाभ, लाभ के बाद के मूल्य के बराबर होगा। ये दोनों बातें आपको बताए थे। कभी कभी यहाँ हानि भी दे देता है, एक ही कोई देगा, ठीक। यानी कि इसमें कितने चीजें, 4 चीजें आपका इसमें मौजूद है, एक फिक्स प्राइस, छूट, क्रय मूल्य, लाभ या हानि। चारों में से 3 दे देगा, अगर एक पूछेगा तो इससे बना सकते हैं, रेशियो पूछेगा इससे बना सकते हैं आसानी से। फिक्स प्राइस दिया हुआ है कितना, 35,000, गुणे छूट कितना दे रहा है, 22, तो 78 हो जाएगा, 78 बराबर। छूट हमेशा 100 से क्या करा जाता है, घटाया जाता है, लाभ जोड़ा जाता है। क्रय मूल्य पता नहीं है, लाभ कितने का हुआ है 75, तो 175 हो जाएगा। अब कटा लेना है, कुछ नहीं करना है। जैसे एक बात और आपको सिखा रहे हैं, जैसे इसको 35 गुणे हम 100 1000 लिख सकते हैं, तो अब कट जाएगा 25 8 200, यानी 25 7 175, अब 25 चौके 100 40 आ जाएगा। 7 से अगर कटा देते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक, 7 5 35। अब देखिए कितना आसान हो गया, यानी सीपी हो जाएगा 8 5 40, 4 से इसमें गुणा करिए, 0 0, 4 8 32 कर दो, हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 31 हो जाएगा। 31,200, 31 कुछ गलत हुआ है क्या, एक बार जरा सा देख लेंगे, जो जरा सा, 78 79 80 अब 100 22 था ना हमारा, ठीक। तो इसको अलग कर दिए तो 25 छक्के 150, 25 7 175, 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा 5 7 5 35, 5 चौके 20, ओहो सॉरी गुणा गलत हो गया, यहाँ पे इतना कैसे होगा, ये जैसे हो गया हमारा सीपी इज इक्वल टू 78 गुणे 5 चौको 20, यानी 20 मतलब 200, तो ये 200 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, 15,600 आ रहा है, 15,600 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए आपको बताइए समझ में आया है कि नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कई बार ये बता चुके हैं कि इसको याद कर लीजिएगा, इसको अगर याद करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपसे रहेगा वो सब आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा सा देखेंगे। एक लघु गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटा गोला है उसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। गोले का एक समान रूप से विस्तार करने पर बड़े गोले बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो लघु गोले की तुलना में बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो कभी भी अगर रेशियो पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे प्रतिशत पूछे, तो एक बात आपको बता रहे हैं कि कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या क्या पूछे, रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, गुना पूछे, तो उससे यूनिट यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले टर्म को हमें नहीं लिया जाता है। तो त्रिज्या कितना था पहले, 5 था, तो पहले था 5, देखिए पहले लिख देते हैं इधर पहले और ये बाद वाला हमारा, तो त्रिज्या पहले बाद था 15 था, अब बाद में कितना 5 था, अब बाद में कितना हो गया 15, ये रेडियस की बात कर रहा है।
तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर देखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 15 है 225 हो जाएगा। तो बताइए कितना गुना बढ़ा है, तो 9 गुना बढ़ा हुआ है, यानी कि 9 गुना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कुछ भी इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। रेडियस पहले 5 था, बाद में 15 हो गया, तो एरिया इसका स्क्वायर स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, ये दोनों ओर से रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना गुना हो जा रहा है यहाँ पे, तो 9 गुना हो जा रहा है, तो 9 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,200 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में समाप्त 2 वर्ष प्राप्त मिश्रधन अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए सीआई जो होता है ना 2 साल का आप निकाले होंगे 21% होता है, बहुत आसानी से। जैसे 10, अगला साल में 10, 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21%। इसको याद रखना है, 10 का तो तीनों साल का याद रखना है, 33.1 होता है, 46.41 होता है, 2 साल का 21, 3 साल का 33.1, 4 साल का 46.41, ये याद रखना है, ठीक। तो अब निकाल लीजिए ना, अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना, तो 5200 का कितना 121% निकाल लेना होगा। चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, अमाउंट जब भी पूछा जाएगा तो इसमें 100 जुड़ जाएगा, 121%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 121 में हमें क्या करना है, 52 से गुणा कर लेना है, यानी 2 4 2 5 10 कर 0 हार से ले 5 एकम 5 एक 6 2 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 62 92 हो जाएगा, 62 6292 6292 हो जाएगा, 6292 रुपीज हो जाएगा। 6,292 देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जरा से देखिए क्या कर रहे हैं। किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा, मान लीजिए वो संख्या x है, तो इसके 20% 20/100 को इसमें जोड़ रहे हैं, 96 में जोड़ रहे हैं, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 1 से प्राप्त हो जाती है। तो 20 25 100 कर लिए, अब इसको जोड़ेंगे तो x प्लस इसमें गुणा कर लीजिए, 6 25 30, 9 25 45, 3 48 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 5x, 6 25 30, यानी कि इधर अगर x को ले जाते हैं तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा ना, 6 25 30, 9 25 45, 3 48 ना होगा जी, 480, तो 4 से कटा लीजिएगा तो 12 4 120 हमारा संख्या आ गया। क्या कह रहा है, उस संख्या का 65% कितना होगा, तो 120 का 65/100, 0 0 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 6, 13 78 हो जाएगा, 78। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था, एक दिन और आया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 22। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 5। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं, कभी भी 2 अंकों की संख्या की अगर बात करें कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो बेसिक अगर लेना होगा तो हम 10x + y मानते हैं हमेशा, ठीक। अंक पलटने पर ये इधर इधर आ जाएगा ना, ये 10y + x हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हम सीधे ऑप्शन का रुख करेंगे, बाय ऑप्शन। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे 2 बातें बोला गया कि अंकों का योग 5 है, तो यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 है, सब जगह 5 आ रहा है, इससे आप नहीं हटा सकते। ये जो दूसरा बात बुलाएंगे, 9 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। अगर इसमें हम 9 जोड़ रहे हैं तो ये 32 हो जा रहा है, अंक पलट जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें आप 9 जोड़ रहे हैं तो 9 2 11 41 हो जा रहा है, अंक पलट रहा है, नहीं होगा। लेकिन आगे चेक करने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा आंसर मिल गया, तो यही हो जाएगा। जब 9 जोड़ रहे हैं तो अंक पलट गया, 32 आ गया ना, ये यहाँ 23 था, अब 32 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर जरा सा क्वेश्चन पढ़िएगा। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माह में इतना 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 कम हो जाता है, कम हो रहा है। चौथे माह में देखिए कम होने का मतलब 100 में से 50 गया 50 हो जाएगा, 100 में से 35 गया 65 हो जाएगा, 100 में से 50 गया 50 हो जाएगा, घटा लिए। चौथे माह में 45% बढ़ जाता है तो 145 हो जाएगा, ठीक। मूल कीमत की तुलना में चौथे वर्ष में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत या कमी होगी, बट्टा में ये ना हमारा 3 गो 100 आ जाएगा, 3 गो, क्योंकि 4 गो ऊपर संख्या है, एक कम 100 रहता है हमेशा नीचे।
अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से कटाते हैं तो यहाँ 13 हो जाएगा। 5 से यहाँ कटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 9 45 हो जाएगा। 13 नवा 117, 13 दूना 26, 7 7 3 377 बट्टा 377 बट्टा कितना जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16 से भाग लगा दीजिए। 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो गया 32, 33 34 32, 5 होता है ना 37, तो बच गया कितना 57, भाग ही लगा दीजिए ना। 377 में हमें कितना से भाग लगाना है, 16 से। 16 दूना हो जाएगा 32, 5 बच गया 7, 16 दूना 16 तिया 48, 16 तिया कितना होगा 48, 15 में से 8 गया कितना होगा 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 में से 8 गया 9, 1 कट गया, फिर 0 उतरा तो यहाँ पॉइंट उतर जाएगा। ठीक, 16 छके 96 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 16 पचे 80, फिर 10 उतरा 0 उतरा, 16 छके 96, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 23.56, तो इस 100 में से इसको घटा लेना होगा। 100 कमी आ रहा है ना, तो 100 में से क्या करना है, 23.56 घटा देना है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 2 गया 76.44% आ जा रहा है। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी 7। ये 100 से कितना कम है, तो 76.44% की कमी आ जाएगा। कमी क्यों कमी आ रहा है, क्योंकि 23 जो है 100 से कम है। अगर यही 100 से ज्यादा रहता है तो वृद्धि होता है। इस तरह का क्वेश्चन का बनाने का ना, ये हमको लगता है आसान तरीका है सबसे। बस ये पता है आपको 3 दिया, 4 क्वेश्चन क्या दिया, 1 2 3 4, इसलिए इतना टॉप लग रहा है। अगर 1 2 देता है तब तो देखते देखते बना लीजिएगा, और 4 भी दिया है ना तो ये तरीका आसान है आपका। हम कटा लेंगे पूरे, 1 कम नीचे 100 देंगे क्योंकि प्रतिशत में मान निकलता है। लास्ट में हमने भाग देकर निकाला कितना है 23.56, तो बस इसको ये देखना रहता है ना कि 100 से कितना कम है, तो 76.44 कम है तो कमी होगा, अगर ज्यादा रहता तो क्या होता, वृद्धि होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार छूट के 3 स्कीम घोषित करता है, निम्नलिखित में से ये स्कीम दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभ। अब देखिए ग्राहक के लिए लाभदायक कौन होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा। कोई भी ग्राहक चाहता है जिसमें अधिक छूट मिले, वही उसके लिए लाभदायक है। कोई ग्राहक ऐसा चाहता है कि हमें फ्री में मिल जाए, तो ज्यादा ही छूट मिल जाएगा। ठीक, तो उतना छूट नहीं, इसमें क्वेश्चन में देखना है कि जिसमें ज्यादा छूट हो रहा होगा वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ग्राहक के लिए अधिक फायदेमंद कौन होगा, जिसमें छूट ज्यादा मिलेगा। 5 वस्तु खरीदे 23 पाए, तो यहाँ छूट हम निकाल लेते हैं। छूट कभी भी ऐसा क्वेश्चन देना कि इतना खरीदे इतना पाए, बाई 1 गेट 1 ऐसे करके देना, तो जो मुफ्त में दे रहा है 23 वो सामान मुफ्त में आ रहा है, तो 23 ऊपर लिख देंगे और बटा नीचे सब जोड़ करके, तो 23 5 28% के लिए कितना हो जाएगा 100। 4 7 28, 4 से किए तो 25 हो जाएगा, यानी 25 3 75 कर 5 हासिल 7 हो जाएगा। 25 दूना 50 और 7 कितना होगा 57। 7 से 7 8 56, 7 दूना 14, 1 15, फिर 7 एकम 7, लगभग इतना आ रहा है। पहला वाला छूट हमारा आ गया। दूसरा वाले को अगर लेके चलते हैं तो 14 छूट का मतलब 86, 14 छूट का मतलब 100 में से घटा देंगे। 37 छूट का मतलब 63 हो गया, 63 और बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको 100 में से घटाना होगा, यानी कि 86 और 63, 86 गुणे 63 कर लेंगे। पहले गुणा करिए, 6 18 कर 8 8 से 1 8 3 24 1 25 हो जाएगा। 6 36 का 6 3, 8 6 48 और 3 कितना होगा 51, तो 8 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा। 2 1 3 1 4, यानी 54 दशमलव कितना आ गया 54.18 आ रहा है। 100 में से घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4, 45 दशमलव कितना आ रहा है 8, यहाँ इतना आया था। ठीक, यानी अभी तक तो हमारा पहला आंसर हो रहा है। तीसरा भी निकाल लेते हैं। 39 39 का 2 छूट दे रहा है, तो 39 का मतलब हो जाएगा कितना 61 गुणे 61 बट्टा 100। 61 का स्क्वायर करेंगे, 1 एकम 1, 6 61 में 61 से गुणा कर लीजिए, 61 चाहे रहने दीजिए ना, 1 एकम 1, 6 एकम 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। 6 36 1 37, यानी 100 में से घटेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो कितना होगा 9 या बचा ना जी,
तो 9 में से 2 गया कि पहले तो यहाँ पे 10 में से 9 1 गया 9, और 9 में से 2 गया 7, और फिर 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, 62.79 हो रहा है। तो यानी कि हमारा पहला वाला छूट ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। इसमें बिना कैलकुलेशन का आप देख भी नहीं सकते हैं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि किसमें ज्यादा लाभ हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 3 4 6 ए है, बी है और सी है। टोटल वर्क हमारा हो गया कितना, 12 आ जा रहा है। 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूना 12, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। क्या कह रहे हैं बताइए, वे उस काम के 3 गुने काम को पूरे करते हैं। एक साथ मिलकर 3 गुना काम यानी 12 3 36 काम इनसे कराना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों से मिला करके यहाँ 3 गुना काम, तो 4 3 7 और 2 9 से भाग लगा देंगे तो 9 चौके 36, यानी 4 दिन में ये लोग काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए, ये तो बहुत आसान था हमारा, ये समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल वर्क ले लिए, क्षमता 3 गुना काम कर रहा था तो हम 3 से गुना कर दिए। चलिए टोटल जितना हम लोग का 25 क्वेश्चन था ना, 25 क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन किए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले सेट में। जो हमारा सेट नंबर कौन सा होगा, आपका सेट नंबर 8 हो जाएगा। 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो 8वें सेट में मिलेंगे। इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब जो सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए कि जग जाइए, अब लगातार सेट चल रहा है, इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए।